Hello everyone, welcome to Global Online. I'm Dr. Swati is here. So आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, अगर आप कॉमर्स पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका JRF एंड नेट अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हमने लास्ट के सितंबर अटेम्प्ट में हम लोगों ने एनालाइज किया था कि डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया था। वो पैटर्न को समझ के उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके, उन ट्रेंड को एनालाइज करके, उन पूरे पैटर्न्स को एनालाइज करके, पूरे कोर कॉन्सेप्ट से लेके हमें इन डेप्थ किन किन टॉपिक की स्टडी करनी है, उन टॉपिक्स को लेके मैं यहाँ पे आई हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे PYQs को सॉल्व करना इट्स नॉट इनफ टू क्लियर योर JRF एंड नेट। ओके, सो यहाँ पे JRF और नेट को अचीव करने के लिए यहाँ पे हम लोग कॉमर्स के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम लोग पूरे सिलेबस को ना डिस्कस करते हुए हम लोग इसमें जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत रिपीटेटिव जो टॉपिक होते हैं उस टॉपिक को ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सारे टॉपिक्स जो है ये आपके कॉमर्स का आपको JRF अचीव करने के लिए, आपके नेट को अचीव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ अच्छे से करना होगा। ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर देख लिया इससे ये चीज़ नहीं होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग हमारी क्लास में लेक्चर्स में अटेंड ऑब्वियसली करते ही हैं। तो चलिए हमारे लेक्चर पे आते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। लेकिन बिफोर आई विल गो अहेड आई जस्ट क्विकली टेल यू कि हमारा जो न्यू बैच जो है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का वो 2 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर आप रजिस्टर करते पेपर 2 के लिए, कॉमर्स आइदर मैनेजमेंट और क्विज भी पेपर 2 के लिए, तो आपको पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और ये आपको सिर्फ 8,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। ओके, अलॉन्ग विद दैट अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो आप लोगों को वीडियो लेक्चर, लाइव वीडियो, डेली लाइव वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस, PDF नोट्स आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारे पास में एक सीक्वेंस वाइज हम लोग सारी चीज़ों को करते हैं अच्छी तरीके से। देन आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आने लगे हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा है, दैट इज हमारे सितंबर में जो हम लोगों ने अटेम्प्ट किया उसमें हम लोगों ने देखा है। देन यहाँ पे 4000 प्लस MCQ सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। देन अलॉन्ग विद दैट PYQs को डिटेल में स्टडी करना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम नेट और JRF के लिए नेट के लिए हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं। ओके, अलॉन्ग विद दैट इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन गेट इन टच विद दिस गिवन WhatsApp कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, so how to download the Global Online? You have to go to Play Store, then you have to install it, then you have to register with your mobile number, then you will find the My Course section. My Course section में आप लोगों को जो भी पेपर 2 का चाहिए, आपको कॉमर्स का इधर मैनेजमेंट का, तो आप लोगों का यहाँ पे उस चीज़ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो यहाँ पे आप लोगों को पेपर 2 के साथ में प्लस पेपर 1 आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, सारे डिटेल PDF नोट्स के साथ में। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर चीज़ अगर सिस्टमैटिक तरीके से, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, आपको हर जगह जाके सर्च नहीं करना होता टॉपिक को। सो यहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज फोल्डर मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइव लेक्चर डेली होंगे। ओके, यहाँ पे ये पेपर 1 का एंड पेपर 2 का दोनों का आप लोगों को चीज़ मटेरियल बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस की तरफ, हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो ये सिलेबस में आप लोगों को यूनिट 1 से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे डिस्कस कर लेते हैं। जो यूनिट 1 जो है हमारा कॉमर्स का वो है इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में यहाँ पे आप लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस की जितनी भी थ्योरीज है वो थ्योरीज आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी, इन डेप्थ करनी है। उसके मोड्स जो एंट्री मोड्स क्या होते हैं, एंट्री इंटरनेशनल बिजनेस की मोड्स को बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। देन उसके बाद में फ्री ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है ये हमारा अप्रैल 2024 में आया, तो ये हमारा बहुत ही करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये तो डेफिनेटली आपके केस में बनेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, इसके जो सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे जितने भी
चीजें हैं। आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आपका कैपिटल अकाउंट, आपका करंट अकाउंट जो है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों का। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, GATT, ठीक है। देन हमारा FDI, FPI, FIIS, तो इन सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना है। जब मैं बात कर रही हूँ हमारे FTP की, और यहाँ पे जब मैं बात करूँ तो FTP के आप लोगों को फीचर्स बहुत अच्छे से करने हैं, फ्री ट्रेड पॉलिसी के फीचर्स अच्छे से करने हैं। और उसके बाद में आप लोगों का जो FDI की जो थेरीज है, ओके, थेरीज को बहुत अच्छे से करनी है। देन उसके बाद में आप लोगों का, क्योंकि FDI होती है तो उसका कंडीशन को अच्छे से पढ़ लेना है कि किन एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इनमें वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। जब FII इंस्टीट्यूशन की बात करते तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बातें होती है, तो उन सब चीज़ों को अच्छे से करना है। जो भी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के सीक्वेंस क्या है, उनको आपका एक्सपोर्ट के सीक्वेंस हो गया, आपके इंपोर्ट के सीक्वेंस हो गए, उनको अच्छे से करना है, क्योंकि लास्ट ईयर में सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को अच्छे से पढ़ लेना है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। डंपिंग से क्वेश्चन, तो डंपिंग में आप लोगों को टाइप्स ऑफ डंपिंग अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। देन राइट ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, राइट्स क्या होते हैं कंज्यूमर के, उन राइट्स ऑफ कंज्यूमर को अच्छे से पढ़ना है। उनके जितने भी आप लोगों को ये दिए फोरम्स दिए, उन फोरम्स को अच्छे से पढ़ना है। उन फोरम में कितनी लिमिट दी, उन लिमिट को अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद में कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कोपरा, ठीक है, उसको अच्छे से करना है। कोपरा जो है था 2019 वाला जो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आपका EPRG फ्रेमवर्क है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। UNCDAD भी हो जाता है। देन उसके बाद में आप लोगों के यूरोपियन यूनियन, देन ASEAN, सार्क और नाफ्टा, ठीक है, इन लोगों के सबके स्टैब्लिशमेंट है, इनका सीक्वेंस, इनका इनके फीचर जो है इनको अच्छे से करना है, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, इनको सबको अच्छे से आप लोगों को करना है। तो ये वाले जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आप लोगों को डेफिनेटली इन डेप्थ जाके अच्छे से करना होगा। तो हम गारंटी यू कि आप लोगों का JRF एंड नेट टू अचीव होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ में आपका JRF भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद में जब हम यूनिट 2 में आते हैं, तो यूनिट 2 जो है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का है। तो यहाँ पे आप लोगों को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग द पेयर में हमने देखा है कि बहुत क्वेश्चन आते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जितने भी हमारे, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, मटेरियलिटी हो गया, कंजर्वेटिज्म, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हो जाते हैं। देखिए उसके बाद में हमारा जो होता है गुडविल, देखिए गुडविल कैलकुलेशन, सेक्रीफाइंग रेशियो, आप लोगों का गेनिंग रेशो, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, उसके हमें न्यूमेरिकल्स ऑफ द फोरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों का यहाँ पे बन जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ब्रेक इवन पॉइंट से आप लोगों को क्वेश्चन बनते हैं। रेशियो एनालिसिस के जितने भी आप लोगों के फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज के साथ में उनका कैलकुलेशंस क्या है, वो सारा अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद में अर्निंग पेयर शेयर से तो क्वेश्चन हमेशा बनता है। अर्निंग पर शेयर के क्वेश्चंस आप लोगों को उसका फॉर्मूला, उसका कैलकुलेशन अच्छे से करना है। ABC अकाउंटिंग, कॉस्टिंग जो होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको अच्छे से करना है। देन उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उसके फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट उसके हो गया। उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, मतलब क्या चीज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप लोगों का मूविंग ऑफ फंड कब होता है, ये सारी चीज़ें। देन क्या उसके बाद में इंटरनल कंस्ट्रक्शन आपका एक थोड़ा बहुत एक रिव्यू करके जाना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद करंट रेशो, ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग के साथ में उसमें टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है, उसके बाद में उसका ऑडिट रिपोर्ट कैसे होता है। देन VVV होता है, दैट मीन्स वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर आप लोगों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा, तो ये आप लोगों का मैच द पेयर में भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में लिक्विडेशन का पेमेंट कैसा किया जाता है, रीपेमेंट कैसा किया जाता है, लिक्विडेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्टेप्स क्या होती है, क्योंकि हम लोगों ने ये एनालाइज किया है 5 to 7 ईयर का जो ड्यूरेशन है इसमें, कि यहाँ पे लिक्विड प्रोसेस के ऊपर, स्टेप्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे। जैसे आप लोगों ने सितंबर अटेम्प्ट में भी देखा होगा, 2024 का जो सितंबर अटेम्प्ट हुआ था उसमें आपने देखा होंगे कि वहां पे भी सेम चीज हुई थी। देन उसके बाद में
ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, उनका रेम्यूनरेशन कैसे निकलता है, उनका रेम्यूनरेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है ऑडिटर की, ये एक आपको देख के जाना है। फिर इसके मार्जिनल कॉस्टिंग, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ये भी आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको JRF निकलना है। इट्स नॉट अबाउट द नेट अगर आप लोगों का इन सब चीजों से तो निकल ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द JRF तो आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना होगा, सीक्वेंस पे अच्छे से ध्यान देना होगा। ओके, जो चीजें स्टैटिक है उन स्टैटिक चीजों पे भी अच्छे से ध्यान देना होगा, कॉन्सेप्चुअल चीजों पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, देन हम लोग यूनिट नंबर 3 में आ जाते हैं। तो यूनिट नंबर 3 जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको पता है डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मूवमेंट ऑफ डिमांड। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से करके जानी है। उसके बाद में हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। सो जो प्रोडक्शन कॉस्ट के उसके टाइप्स, उसके कॉन्सेप्ट, उसके डायग्राम, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से करके जानिए। रिलेशन क्या होता है AR का MR के साथ में, उसके बाद में TC का MC के साथ में, इस तरीके से जो रिलेशन बनते हैं उन सारे रिलेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उनके रिलेशन को अच्छे से करना है, प्रॉपर्टीज को अच्छे से करना है। देन उसके बाद में आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, और तुम्हारा सेकेंड थिंग हमारा हो जाता है आइसोकॉन कर्व। ठीक है, आइसोकॉन कर्व ये कभी कभी ये दोनों चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये आपके पर्टिकुलर कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, और आपका जो आपका आइसोकॉन कर्व होता है ये आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड, सप्लाई रिलेटेड होता है। तो ये चीज आपको, कौन से बेसिक चीज आपको पता रहनी चाहिए। देन उसके बाद में फर्म्स ऑफ मार्केट जो होते हैं, फर्म्स ऑफ मार्केट में आपका परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद में आप लोगों का मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इनके सारे डायग्राम के साथ में इन लोगों का आप लोगों को कॉन्सेप्ट, उनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता रहने चाहिए। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, ठीक है, उनका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में शटडाउन पॉइंट क्या होता है, लॉसेस कब होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से पता, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से करनी है, इन डेप्थ करनी है। देन इसके बाद में टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी अगर आप लोग करके गए तो ये भी इनफ है। देन इसके बाद में थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या है, और बिजनेस फॉर्म्स की थ्योरी जितनी भी दी है उसके 7 से 8 कुछ थ्योरी दी हुई है, तो उन थ्योरीज को लोगों को अच्छे से करना है। थ्योरी करना दैट मीन्स आपको रटना नहीं है, थ्योरी को समझ लेना है और उसको ध्यान में रखना है कि किसने क्या बोला था। ओके, देन उसके बाद में ये हो गया आपका यूनिट 3। यूनिट 3 से इतना भी अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो आपको बहुत हेल्प हो जाएंगी। देन हम लोग आ जाते हैं हमारे बिजनेस फाइनेंस के ऊपर, जो कि हमारे यूनिट नंबर 4 है। इस यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड थ्योरी, कैपिटल बजटिंग टेक्निक, ये चीजें तो किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है, इनकी जितनी भी थ्योरी है, ठीक है, इनके जितने भी आपके प्रॉपर्टीज है, उन सभी को अच्छे से करके जाना है। डिविडेंड थ्योरी में गॉर्डन मॉडल हो गया, वाटर मॉडल हो गया, कैपिटल बजटिंग में आप लोगों को NEP, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में तो ये जितनी भी थ्योरी जिन्होंने दी है, MM थ्योरी क्या होती है, ठीक है, ये जो सारी थ्योरीज को अच्छे से करके जाना है। देन उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं ये थ्योरी के अलॉन्ग आप लोगों को और भी थ्योरी, ट्रेड ऑफ थ्योरी दी हुई है, तो उसको अच्छे से करना है। फैक्टरिंग क्या होती है वो करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है लास्ट वाला जो अटेम्प्ट था उसमें। कैश मैनेजमेंट अच्छे से करके जाना है। कैपम, देखो कैपम में हम लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ी हुई थी, कैपम में हमारे सारे मॉडल्स थे, उन सारे मॉडल्स को आप लोगों को अच्छे करना है। डेरिवेटिव्स में आप लोगों को फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, ओके, उसके बाद में हेजर, आर्बिट्रेज, ये सारी चीजों को आप लोगों को बहुत अच्छे से करके जाना है। इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से पता रहना चाहिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, देन उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। देखिए ये सारी चीजें मैंने इन डेप्थ किया, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में एक ओवरऑल चीजें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उन सारी चीजों को पर्सनली लिखा हुआ है जिनको आपको स्ट्रेस देना है। ओके, मतलब जिनको आपको अच्छे से करके जाना है। ये तो एकदम चीजें है, ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको तो आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। देन उसके बाद में
देखिए अगर आप देख सकते हैं तो अभी इन लोगों ने कट ऑफ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो आप लोगों को इन डेप्थ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद में जब बिजनेस स्ट्रेटेजी और रिसर्च मेथोलॉजी की बात करते हैं तो आप लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड, ठीक है, बेसिक चीज़ें, स्टैंडर्ड डेविएशन के जो कैलकुलेशन होते हैं वो, वेरियांस के कैलकुलेशन क्या होते हैं वो, स्कीवनेस क्या होता है, स्कीवनेस में आप लोगों को क्या बोलते हैं, राइट स्कीव्स क्या होता है, लेफ्ट स्कीव क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक चीज़ें पता रहनी चाहिए। देन उसके बाद में पेट्रोकर्टिक, उसके बाद मेसोकर्टिक, ठीक है, और लेपोकर्टिक, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो आप लोगों के ये चीज़ें उनको अच्छे से करना है। देन सैम्पलिंग मेथड्स क्या होती है, सैम्पलिंग मेथड्स को अच्छे से करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को अच्छे से करना है। उसमें स्नोबॉल किस में आता है, दोनों उसके बाद में आप लोगों का ये सारी चीज़ें किसके ऐसे देर, उसका हमें कोरिलेशन रिग्रेशन के इक्वेशंस अच्छे से करने हैं, न्यूमेरिकल चीज़ें, इनका रिलेशन किस तरीके से होता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, डिग्री ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, ओके। सो ये सारी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है उनको अच्छे से करना है। देन उसके बाद में प्रोबेबिलिटी में जब आते हैं, प्रोबेबिलिटी के जो थेरम्स है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि थेरम से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हमारा एफ टेस्ट हो गया, टाई स्क्वायर टेस्ट हो गया, इनसे आपके फॉर्मूलेज और इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैच द पेयर में ज्यादा तो क्वेश्चन देखे जाते हैं, ओके। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में असर्शन रीजनिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं। देन उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आपका स्प्रेडनेस क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, एरर और ओमिशंस क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को अच्छे से इन डेप्थ करके जाना है। देन उसके बाद में और भी चीज़ें होती है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होती है। एरर में हम लोग का टाइप 1 एरर कब होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस में लगाई जाती है, ओके। देन उसके बाद में अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। उसके बाद में आप लोगों का और चीज़ होता है, और ये होता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स क्या होते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ों को इन डेप्थ आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। देन उसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करने ही है, एनी हाउ करने ही है, तभी आप लोगों का JRF नेट क्वालिफाई हो पाएगा, ओके। उसके बाद में यहाँ पे जब हम लोग यूनिट नंबर 6 जो है आप लोगों का BM एंड HRM है, तो बिजनेस मैनेजमेंट और HRM में देखिए यहाँ पे आपको थेरीज, आप लोगों को थ्योरी बहुत अच्छे से करके जानी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों को HRM अगर निकालना है तो PYQs को आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देना होगा। PYQs जितना अच्छे से करके जाएंगे उतना अच्छा, लेकिन डिटेल में करके जाना है बेटा, सिर्फ ऐसे ही पढ़ के नहीं जाना है। इन डेप्थ अगर आप कर रहे हो PYQs को तो ही वो फ्रूटफुल रहेगा, अदरवाइज PYQs किसी भी काम के नहीं। PYQ से एज इट इज क्वेश्चन उठ के नहीं आता है, लेकिन उसके उसी के सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ना कि PYQs है। PYQs इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। देन इसके बाद मैनेजमेंट थ्योरी को बहुत अच्छे से करके जाना है। देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट के, वो सारे जो मैनेजमेंट थ्योरीज है 6 से 7 थ्योरीज उनको अच्छे से करके जाओ। देन मोटिवेशनल थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन थ्योरी हो गया, आपका लीडरशिप थ्योरी हो गया, इनको अच्छे से करके जाना है। एथिक्स एंड CSR थ्योरी जो है, ओके, ये हो गया। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टेप्स, उनके प्रोसेसेस, उनके क्राइटेरियाज, उनके फीचर्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से करके जानी। स्पेशली यहाँ पे प्रोसेसेस से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंपनसेशन मैनेजमेंट से लास्ट इसमें क्वेश्चन देखे गए हैं। पर्सनैलिटी ट्रेंड से क्वेश्चन आए हैं। ऑक्टोपीस कल्चर जो होता है ये देखिए, अगर आप सिलेबस उठा के देंगे तो वहाँ पे आपको कहीं पे भी ऑक्टोपीस स्पेशली नहीं दिखेगा, लेकिन मैंने ये जो एनालाइज किया उसमें से मैंने इस क्वेश्चन को लेके आए हैं, तो आप लोगों को ये चीज एक बार तो देखनी है। टाइप्स ऑफ पावर क्या होते हैं ये भी आपको स्पेशली वहां पे नहीं दिया, लेकिन टाइप्स ऑफ पावर में भी आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है कि क्या चीजें, और हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, सारी चीजों को इन डेप्थ अच्छे से हम लोग करेंगे। देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, देन उसके बाद स्पैम ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, ये सारे स्पैम ऑफ मैनेजमेंट के डिटेल, उनके स्टेप्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की प्रोसेसेस क्या होती है, वो सारी चीजें और उनके टाइप्स क्या है उनको अच्छे से आप लोगों को करना है। इतना करना है आपको यूनिट नंबर 6 से, ओके।
परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल में 360 हम लोगों ने पढ़ा है, 720 भी आया। तो 360 और 720 का डिफरेंस क्या है? 360 में जो होता है इंटरनल अप्रेजल होता है, 720 में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, दैट मीन्स क्लाइंट और कस्टमर भी इंक्लूड होते हैं, दैट इज अ 720। तो 720 से क्वेश्चन आपका बन चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद में हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 जो आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका सबसे अच्छा अगर आप लोगों को करना है तो आप लोगों को करंट अफेयर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम इस पर्टिकुलरली इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के करंट अफेयर से, मैक्सिमम क्वेश्चन है करंट अफेयर से बनते हैं। दूसरी चीज हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बैंक के ईयर क्या है, उनका सेटअप कब हुआ था, आरबीआई के सब्सिडरीज क्या है, ठीक है, ये सारे बहुत, ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये चीज तो आप लोगों को मैचिंग द पेयर्स में बहुत बार बनते हैं। देन उसके बाद में आरआरबी के प्रोविजंस, उसके नॉर्म्स के बारे में, बेसल नॉर्म एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट जो होती है उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्या होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट, असेशन एंड रीजन में, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं। नरसिम्हा कमेटी से मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि नरसिम्हा कमेटी से सितंबर अटेम्प्ट में एग्जाम क्वेश्चन पेपर आ चुका है, तो नरसिम्हा कमेटी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके कितने क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, उन सारे क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बैंक का, टी बिल क्या होता है, टी बिल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इंश्योरेंस से टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को अच्छे से करके जाना है। फैक्टर्स, लिमिट, क्लासिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप लोगों को इंश्योरेंस से करके जानी है। तो ये आप लोगों का यूनिट नंबर 7 का इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन जब हम जंप करते हैं यूनिट नंबर 8 में, तो यूनिट नंबर 8 जैसे कि हमारा एचआरएम था, तो एचआरएम में भी हम लोगों ने पीवाई क्यूज को हमने इंपॉर्टेंस दी थी। तो यहाँ पे भी एचआरएम का मैं ये चीज बोलूंगी कि एचआरएम और हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होता है, ये दो यूनिट ऐसे हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेस देना है पीवाई क्यूज के ऊपर, लेकिन डिटेल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ में। कॉन्सेप्ट सी चीजों को समझ के करूंगे तो ही आप लोगों का ये स्कोरिंग है। एक्चुअली देखो बाकी सब चीजें आप लोगों के क्वालिफाइंग है, लेकिन ये जो है ये ऐसे यूनिट्स है जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, और आप लोगों का मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, और बिजनेस फाइनेंस हो गया। तो ये आपके स्कोरिंग होती है, क्योंकि ये स्टैटिक नेचर के होते हैं, इन लोगों के थ्योरम के ऊपर, उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों का 4 पीस किसने दिया, 4 पीस क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो सब सारे क्वेश्चन बनते हैं। 4C मार्केट पोजीशनिंग क्या होती है, वो सारे। प्रोडक्ट के डिसीजन में आप लोगों की प्रोडक्ट की लाइन, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, उसके डिसीजंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें। देन उसके बाद में वेट, लेंथ, ये सारी चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें। देन जब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे एक और चीज आती है, आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आ जाती है। प्राइसिंग डिसीजन आता है, फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस, डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है प्राइस को, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन प्राइसिंग की पॉलिसी और स्ट्रेटेजी, ठीक है, इन पे फोकस करना है, स्ट्रेटेजी और पॉलिसीज है उन पे फोकस करना है। कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या होता है, और कौन से फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को, तो ये देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस गैप मॉडल जो है, देखिए स्पेशली मैंने इसमें इंक्लूड किया क्योंकि सर्विस गैप मॉडल से आपका सितंबर में क्वेश्चन बन चुका है। तो सर्विस गैप मॉडल से एक क्वेश्चन आया था, तो उसके मॉडल के फीचर्स क्या, प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी स्टेप्स क्या है, उसको अच्छे से देख लेना है। सीआरएम को अच्छे से करना है। देन उसके बाद में कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो कंज्यूमर के बिहेवियर मॉडल से उनको, और एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोरिल्ला मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग एक न्यू कॉन्सेप्ट है, तो उसको अच्छे से करके जाना है कि गोरिल्ला मार्केटिंग क्या होता है। लेकिन गोरिल्ला मार्केटिंग से आप लोगों का सितंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अब यहाँ पे चांसेस है गोरिल्ला मार्केटिंग से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन बन सकता है। ओके, देन उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 में आ जाते हैं। यूनिट नंबर 9 जो हमारा लीगल एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस है, तो यहाँ पे आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद में आप लोगों का अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, कॉर्शन क्या होता है, तो ये सारी चीजें उनके स्पेशली उनके सेक्शंस, वो चीजें आप लोगों को अच्छे से करके जाने, क्योंकि इसमें से बहुत बार हम लोगों ने मैचिंग द पेयर्स में सेक्शन को मैच करना हम लोगों ने देखा है। एलएलपी का फॉर्मेशन कैसा होता है, मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लास्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे एलएलपी के फॉर्मेशन के ऊपर, उनके मेंबर्स के ऊपर। देन इसके में कंपनीज एक्ट, यस डेफिनेटली कंपनी एक्ट 2013, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसके
आप लोग का एओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसकी मीटिंग्स कब होती है, मीटिंग के बारे में डिटेल में, उसके आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स के बारे में डिटेल करना है, ठीक है। उसके बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो जितने भी डेफिनेशंस है वो सारी चीज़ें अच्छे से करके जाओ। उसके बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में और एक चीज़ जो बनती है वो एक हमारा है कि गुड्स की डेफिनेशन में क्या आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, वो जो भी है, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आती, मूवेबल प्रॉपर्टी ही आती है। देन इंपोर्ट इन जीएसटी, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ई सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जितने भी है हमारे, उन पे क्वेश्चन बनते हैं। पेनाल्टी आप लोगों को करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेनाल्टी इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में पेनल्टी को आपको अच्छे से कर जाना है और शेयर ट्रांसमिशन को अच्छे से करना है। तो इतने टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, इन डेप्थ करना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं हमारे चैनल में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने अच्छे से कर ली, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में पेपर में जो पूछा जाता है उस चीज़ को पढ़ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, तभी आप लोगों का जेआरएफ और नेट अचीव हो पाएगा, अदरवाइज तो आपको पता है, ठीक है। तो देन उसके बाद में जो हमारा लास्ट यूनिट होता है, यूनिट नंबर 10 जो है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, में आप लोगों को इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, एनआर, नॉन रेसिडेंस, आरओआर, ठीक है, रेसिडेंस, ऑर्डिनरी रेसिडेंसी, ये सारी चीज़ों को अच्छे से करके जाना है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। देन उसके बाद में आप लोगों का डिडक्शन एंड एग्जम्पशन की ट्रिक मैंने आप लोगों को अच्छे से बताई हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें टीसीएस से क्वेश्चन आ चुका है, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड टैक्स, टीडीएस आप लोगों का एक और चीज़, ये चीज़ को भी, इसके जो जितने भी सेक्शंस है ना, उन सेक्शंस को आपको अच्छे से करना है। देन उसके बाद में प्रीक्विजिट का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का लास्ट सेप्टेम्बर अटेम्प्ट में ही आ चुका है। देन उसके बाद में रिलीफ अंडर सेक्शन 19 जो रिलीफ है उसको अच्छे से करना है, यहाँ पे सेक्शंस पे इंपॉर्टेंस दो। यहाँ पे आप लोगों के कैलकुलेशंस होते हैं, उन कैलकुलेशन आप लोगों का एचआरए का कैलकुलेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है उस पर स्ट्रेस करना है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हमारा डेप्रिसिएशन का ब्लॉक ऑफ असेट के भी कभी कभी बन जाता है, तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन इसके अलावा ये तो एक ऑप्शनल है, लेकिन एचआरए का जो होता है किस तरीके से कैलकुलेट, जीएवी, ग्रॉस जीएवी, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इविजन, ये चार इन सब का डिफ्रेंसिएशन और इनका असर्शन रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनते हैं। इन लोग के मैच द पेयर में कभी कभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। देन उसके बाद में डिडक्शन में फैमिली प्लानिंग से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देन उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ द प्राइसिंग मॉडल पे क्वेश्चन आ चुके हैं। देन उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ द इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किस, उसके स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स क्या होती है। उसके बाद में जितने भी 5 हेड्स है, उन 5 हेड्स के सेक्शंस क्या है, वो सारे सेक्शन। टैक्स मिटिगेशन, ये एक नई चीज़ है जो लास्ट क्वेश्चन पेपर में आया था हमारे। एंड उसके बाद में डिस्प्यूट हायरार्की जो भी है, वो सारी चीज़ें जो है। उसके बाद में आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है, उसके सेक्शंस क्या है, उन सेक्शंस को अच्छे से करके जाना है। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी जो चीज़ें हैं आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे से करना है। देखिए अभी क्वेश्चन के जो परसेंटेज जो है उन्होंने डाउन कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते बहुत ज़्यादा लोग क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर अभी वो लोग हायर करना चाहते हैं। तो वो ऐसे क्वालिटी आप लोगों में आने के लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें अच्छे से अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों को नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, इस चीज़ की गारंटी मैं दे सकती हूँ। ओके, सो इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, और ये सारे टॉपिक्स हम अपने चैनल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और किसी भी पैटर्न को अच्छे से करना है तो सीक्वेंस वाइज कीजिए, 1 यूनिट कंप्लीट, 2nd यूनिट कंप्लीट, इस तरीके से आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। और अपना टाइम जितना सेव कर सकते हैं, अगर प्रॉपर नोट्स वगैरह मिल जाती है तो उस चीज़ का बहुत ही अच्छा फायदा आप लोगों को हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को, टाइम को मैनेज करना, देन कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना, उन सब चीज़ों को इन डेप्थ स्टडी करना, उनको बार बार रिवाइज करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम लोग इसके लिए नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आएंगे, क्योंकि इस तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन करनी है मिनिमम टाइम में और मैक्सिमम रिवीजन करनी है। ओके,